हेलो दोस्तों, कैसे हैं? वेद नारायण जी एक संभ्रांत परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनकी पत्नी सुशीला जी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला है। जो भी पेंशन आती है उसी से गुजारा चल रहा। घर में 3 बेटे और 1 बेटी है। सभी विवाहित और अपने अपने परिवार में खुश हैं। सुशीला जी का स्वभाव ऐसा जैसे किसी देवी का हो। परिवार और मोहल्ले के लोग उन्हें अम्मा पुकारते हैं। मोहल्ले या परिवार में कोई कष्ट हो तो अम्मा याद आती है। सभी को पर कहते हैं ना कितना भी हो, अगर घर में विनाश होना है तो बुद्धि भी विपरीत दिशा में काम करती है। आखिर घर के तीनों बेटों में घर के बंटवारे को लेकर युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। माता पिता ने बहुत समझाने का प्रयास किया पर मति भ्रष्ट हो तो क्या समझ में आता है। हर रोज की अवहेलना को न सहते हुए 8 दिन में ही सुशीला जी की सदा के लिए आंखें बंद हो गई। वेद नारायण जी तो अपने जीवन में अकेले पड़ गए। पत्नी के गुजरने के दुख के साथ ही परिवार का दुख की उनके लिए असहनीय हो रहा था और ऊपर से ये पारिवारिक क्लेश जो धीरे धीरे समय के साथ ऐसा हो गया कि एक छत के नीचे रहते हुए भी वेद नारायण जी को पूछने वाला कोई नहीं था। मझली बहू कुछ खाने को दे जाए तो ठीक, वरना पानी पीकर पेट की भूख शांत करनी पड़ती। थोड़े समय के बाद स्थिति बदलते देख उनकी बेटी सुपर्णा ने अपने पास बुला लिया। दामाद जी बड़े ही भले इंसान थे। ससुर की हालत देख बोले, पिताजी यह घर आपका भी है, जब तक मन करे यहाँ आराम से रहे, किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको खैर वेद नारायण जी को रहते काफी समय हो गया और अब उन्हें अपने घर की याद आने लगी। आखिर सुशीला जी की यादें भी तो वहां बसी थी। उस घर में वो ये कैसे भूल सकते थे। आखिरकार सामान बांधकर वह घर के लिए रवाना हो चले। वेद नारायण जी बेटी दामाद के लाख समझाने के बावजूद वह चले गए। यहाँ आकर देखा तो स्थिति और बिगड़ चुकी थी। कोई वेद नारायण जी का हाल चाल पूछने वाला तक नहीं था। अब तो खाने के लिए भी सबके कमरों का दरवाजा खटखटाना पड़ता था। नौबत यहाँ तक आ गई कि सभी ने उनसे मुंह फेर लिया। किसी तरह मझली बहू से उन्होंने बोला, बहू हो सके तो पैसे ले लो पर 2 वक्त की रोटी दे दो। कुछ दिन पैसों के लालच में मझली बहू ने खाना तो दिया पर पैसे लेकर वह भी मुकर जाती थी। खाना देने के लिए आखिरकार थक हार कर नारायण जी ने गुरुद्वारे का रुख किया। कम से कम वहां ना तो रोटियां गिनने वाला कोई था, ना ही रोटी खिलाकर एहसान जताने वाला। बेटी ने वापस बुलाने की बहुत मिन्नतें की पर दामाद का घर तो अपना नहीं होता। यह सोचकर वेद नारायण जी ने मना कर दिया। कल जो सोए वेद नारायण जी तो सुबह का सूरज ना देख सके। इस माया मोह की ममता से बाहर निकल चुके थे। बेटे बहू तो ऐसे शोकाकुल थे जैसे पिता के लिए जान छिड़कते थे। अपने दुख को हर आने जाने वालों को ऐसे समझाया जा रहा था जैसे इनसे बड़ा कोई पिता का हितैषी ना था। जीवन में यह देखकर वेद नारायण जी की आत्मा भी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वह अच्छे कलाकार बन दुनिया के सामने नौटंकी दिखा रहे थे और वही कोई उनके संदूक को टटोल रहा तो कोई अलमारी का सामान खाली कर कमरा हथियाना चाह रहा। पर पिता के लिए सच्चे आंसू बहाने वाला कोई न दिखा, आशा करता हूँ। दोस्तों, आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी तो वीडियो के लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।